अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। प्रोग्राम टेक टॉक इंडस्ट्रियल की जानिब से सोलर सॉल्यूशंस फॉर होम की एपिसोड नंबर 5 में खुशामदीद। हमने अपनी पिछली किस्त में बात की थी कि कौन से सोलर इन्वर्टर्स अच्छी क्वालिटी के हैं और उनको कैसे देखा जा सकता है, और हम नेट मीटरिंग के अंदर किन बातों का हमें ख्याल रखना ज़रूरी है। आज की इस किस्त में हम बात करेंगे ग्राउंडिंग से रिलेटेड, कि ग्राउंडिंग सोलर सिस्टम की किस तरह होती है, और कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो सोलर डिप्लॉयमेंट के बाद अमूमन टेक्नीशियंस कर देते हैं, जिससे कोई बड़ा नुकसान या हादसा रोनुमा हो सकता है, उनसे हम किस तरह बच सकते हैं। नाजरीन, मैं बताता चलूं कि आज के इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया है TES तुराग इंजीनियरिंग सर्विसेज ने। ये बेस्ट सोलर सर्विसेज प्रोवाइडर हैं इस्लामाबाद रावलपिंडी में, और अगर आपको सोलर की सर्विसेज सप्लाई एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड हो तो मेरी स्क्रीन पर TES का कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी विजिबल होगा, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। नाजरीन, अपने आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्राउंडिंग से रिलेटेड। अमूमन जो टेक्नीशियन ग्राउंडिंग करते हुए गलती करते हैं वो ये कि सोलर फ्रेम के साथ ग्राउंडिंग अर्थिंग रॉड को कनेक्ट कर देते हैं, जो किसी आसमानी बिजली की सूरत में सोलर पैनल्स को किसी नुकसान से नहीं बचा पाते। इसलिए हमेशा अर्थिंग रॉड को सोलर फ्रेम से दूर कनेक्ट किया जाता है, ताकि आसमानी बिजली उसकी तरफ अट्रैक्ट हो और वो ईजीएस्ट पाथ के थ्रू ग्राउंड हो जाए, सोलर पैनल महफूज रह सकें। दूसरी चीज़ ये कि हमेशा अर्थिंग के लिए आपको कॉपर स्ट्रिप ओपन यूज़ करनी चाहिए। और आप अमूमन जो जिस चीज़ में कन्फ्यूजन होती है वो ये कि क्या हमें ग्राउंडिंग के लिए 200 फीट 250 फीट का बोर करना चाहिए, या जो एक कॉमन प्रैक्टिस है 1.5 से 2 मीटर का की डेप्थ में एक कॉपर रॉड को दबा दिया जाता है। तो हम अपने सार्फिन को बताते चलें कि दरअसल इस चीज़ का ताल्लुक सॉइल टेस्ट से होता है। जो आपकी कॉपर रॉड है उसको ख़ास किस्म के नमकियात और मॉइस्चर की ज़रूरत होती है। अगर आप ऐसी जगह पर मुकीम हैं जैसे इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर, यहाँ आपको 2 से 2.5 मीटर की डेप्थ के ऊपर वो सॉइल मिल जाती है जिससे आप बेहतर ग्राउंडिंग के बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो इन जगहों पर आपको बोर कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन एक और मसला ये ऐसी जगहों पर आता है जहाँ आपको इस किस्म के सॉइल टेस्ट में रिपोर्ट से ये पता लगता है कि शायद ये आपको मॉइस्चर वगैरह ज़मीन में 100 या 150 फीट की गहराई पर मिलेंगे, तो उसके लिए आपको बोर कराना पड़ता है। लेकिन उसका भी एक आसान हल है, वो ये कि आप जब 2 से 2.5 मीटर कॉपर रॉड को दबाते हैं तो उसके साथ आप एक हॉलो पाइप को भी उसके साथ दबा सकते हैं, जिसके थ्रू आप वक्तन फ़वक्तन महीने में 2 दफ़ा या 1 दफ़ा केमिकल के थ्रू और पानी, नमकियात वाला पानी उस पाइप के थ्रू कॉपर रॉड तक पहुंचा सकते हैं, जो आपकी ग्राउंडिंग वैल्यू को मेंटेन रखता है। नाजरीन, जो सोलर पैनल्स के साथ अर्थिंग की जाती है ये बेसिकली आसमानी बिजली से बचाने के लिए की जाती है। इसके अलावा सोलर पैनल्स में ऐसा खुद से कोई पल्स क्रिएट नहीं होती जो सिस्टम को किसी किस्म का नुकसान पहुंचा सकें। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग DC SPDs इस्तेमाल करते हैं, जो एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन है, और अगर आप कर लें तो वो आपके सिस्टम को किसी किस्म का कोई नुकसान पहुंचने से बचा सकती है। लेकिन जो सबसे अहम एक और पॉइंट है ग्राउंडिंग का, वो आपकी AC साइड पर है, जो आपकी AC प्रोटेक्शन है। अमूमन घरों में सार्फिन ने अपने AC मीटर्स को प्रॉपर ग्राउंड नहीं किया होता, जिसकी वजह से किसी भी सर्ज जो ट्रांसफार्मर से या वापडा की तरफ से सर्ज आती है, उसकी सूरत में वो सर्ज आपके पूरे घर के अप्लायंसेस को और आपके सोलर इन्वर्टर को भी नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसलिए आपने इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखना है कि आपकी प्रॉपर AC की ग्राउंडिंग और वहाँ पर आपने SPD नस्ब की हो, और उसके तमाम जो SOPs हैं उनको फॉलो किया हो, ताकि आपका सोलर इन्वर्टर और आपके घर के अप्लायंसेस महफूज रह सकें। नाज़रीन, इसके बाद हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स की बात कर लेते हैं जो अमूमन टेक्नीशियंस और सोलर डिप्लॉय करने वाली कंपनियां करती हैं, जिसकी वजह से अमूमन सार्फिन का कुछ बड़ा नुकसान हो जाता है। सबसे पहले पैनल्स का एंगल क्या होना चाहिए। हमेशा पैनल के एंगल को आप साउथ फेस रखें, क्योंकि पाकिस्तान में साउथ फेस पर आपको मैक्सिमम सनशाइन रिसीव होती है। अपनी आसानी के लिए सोलर लगाने वाली कंपनियां अगर साउथ फेस पर क्लैरिटी ना हो, या आपके घर की बनावट कुछ इस तरह हो कि आप ज़्यादा पैनल साउथ फेस पे ना लगा सकें, तो अपनी मर्ज़ी से एंगल को तब्दील करके सोलर को डिप्लॉय कर देते हैं। उससे नुकसान ये होता है कि जहां आपके सूरज की रोशनी सोलर पैनल पर 6 से 7 घंटे पड़नी थी, वो कम होकर 4 से 5 घंटे हो जाती है और आपकी दिन भर की प्रोडक्शन कम हो जाती है।
तो हम अपने तारिफीन को हमेशा रिकमेंड करते हैं कि आप अपने सोलर पैनल्स को साउथ फेस पर कनेक्ट करें। दूसरा सवाल हमसे तारिफीन ये करते हैं कि बैटरी और इन्वर्टर को किस इन्वायरमेंट में रखना चाहिए, क्या इनके लिए किसी खास कूलिंग का इंतजाम करना चाहिए। तो हम आपको ये बताते चलें कि बैटरी और इन्वर्टर का आइडियल ऑपरेशनल टेम्परेचर 25 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो कि आप किसी भी एक ओपन स्पेस के अंदर या किसी ऐसी जगह जहां प्रॉपर वेंटिलेशन का इंतजाम हो, इस टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप किसी क्लोज रूम के अंदर इनको सेटल डाउन करेंगे तो उस कमरे के अंदर गर्मियों में बहुत ज़्यादा हीट और सर्दियों में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नीचे जा सकता है, जो बैटरी और इन्वर्टर की एफिशिएंसी को बिल्कुल डिग्रेड कर सकता है और उनकी लाइफ को भी कम कर सकता है। तो हम अपने सार्फिन को मशवरा देते हैं कि हमेशा ओपन और वेंटिलेटेड स्पेस के अंदर आप बैटरी और इन्वर्टर की प्लेसमेंट करें। इसके बाद एक सवाल हमसे सार्फिन ये करते हैं कि नेट मीटरिंग के बाद अमूमन ये देखा जाता है कि उनके मीटर तेज चलना शुरू कर देता है, जिससे उनकी इंपोर्ट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। नाज़रीन, इसमें काफ़ी फैक्टर्स होते हैं। चूँकि नए मीटर्स जो रिवर्स मीटरिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक मीटर होते हैं। किसी भी किस्म की ऐसी चीज़ कोई ऐसी मिस्टेक जो आपने घर की वायरिंग में की हो, मसलन कॉमन ग्राउंडिंग, कॉमन न्यूट्रल अगर आपने यूज़ किया हो, या आपने किसी एक मीटर का फेज और किसी दूसरे मीटर का न्यूट्रल यूज़ कर लिया हो, तो इस सूरत के अंदर आपका मीटर तेज़ चलना शुरू कर देता है। यहाँ तक कि 2 मीटर्स की वायरिंग अगर आपस में इंटरकनेक्ट हो जाए तो दोनों मीटर तेज़ चलना शुरू कर देते हैं और सेम रीडिंग आपको दोनों मीटर्स के ऊपर नज़र आना शुरू हो जाती है। तो जब भी आप नेट मीटरिंग कर रहे हो तो आप इस बात का ख्याल रखें कि अगर आपके घर में 2 पोर्शन हैं तो दोनों पोर्शन का सेपरेट फेस के ऊपर आप लोड डाल सकते हैं, और अगर आपके 2 डिफरेंट मीटर लगे हुए हैं तो आपने एक मीटर का न्यूट्रल और दूसरे मीटर का फेज इस तरह के कॉम्बिनेशन से अवॉइड करना है, बल्कि जिस घर का लोड है वो उसी घर के मीटर के न्यूट्रल और फेज के ऊपर आपने डालना है। तो आपका मीटर आहिस्ता चलेगा और आपको बिल में बचत भी नज़र आएगी। नाजरीन, इसके बाद हम ये बात कर लेते हैं कि बैटरी पर आप कितना लोड डाल सकते हैं। अमूमन सारिफीन हमसे ये सवाल करते हैं कि सोलर सिस्टम की बैटरी पर क्या हम एसी चला सकते हैं, इस्त्री या फ्रिज जैसे लोड को हम बैटरी के ऊपर चला सकते हैं। तो हम अपने सारिफीन को बताते चलें कि मार्केट में 2 तरह की बैटरीज अवेलेबल हैं, ट्यूबलर, टॉल ट्यूबलर बैटरीज और लिथियम आयन बैटरीज। अमूमन ज़्यादातर इस्तेमाल की जाने वाली ट्यूबलर बैटरीज होती हैं, लेकिन ये ट्यूबलर बैटरीज अपनी कैपेसिटी के 10% तक लोड को बेयर करने के लिए बनी होती हैं। मसलन अगर आपके पास 100 एम्पेयर आवर की बैटरी लगी है तो आप उसके ऊपर 10 एम्पेयर से ज़्यादा लोड अगर डालेंगे तो उस बैटरी के इंटरनल प्लेट्स डैमेज हो सकती हैं, बैटरी स्वेल कर सकती है, लीक कर सकती है, या उसकी लाइफ कम हो सकती है। आपने कोशिश ये करनी है कि आप बैटरी के ऊपर उसकी 10% कैपेसिटी से ज़्यादा लोड ना डालें। लेकिन अगर आपने एसी चलाने हैं, बैटरी के ऊपर हैवी लोड को चलाना है, तो फिर आपको इंतखाब करना पड़ेगा लिथियम आयन बैटरी का। नाज़रीन, बैटरी से मुताल्लिक अपनी आने वाली किस्तों में हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे। आपको बताएंगे कौन सी बैटरियाँ, किस क्वालिटी की बैटरियाँ मार्केट में अवेलेबल हैं और घरेलू सार्फिन को कौन सी बैटरियाँ सोलर सिस्टम के साथ इस्तेमाल करनी चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। अगर आपके पास कोई सवाल हो तो कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।